हो गया तो फिर लॉकडाउन खुलेगा, फिर खोलेंगे। अब कंफ्यूज हो रहा है बेटा, इंश्योरेंस का मतलब क्या है? गाड़ी लग गई तो यार, कभी किसी इंश्योरेंस वाले से मिली हो, तेरे को लगा शाम तक मर जाएगा, ऐसा बेचे हो? तो जिसको इंश्योरेंस चाहिए वो भाई ले कर ले। लॉकडाउन की उम्मीद है नहीं, बट है भी, वो मैं खुद नहीं बता सकता भाई साहब, नोट का नहीं बता पाए हम तो। मैं तो मूवी देख रहा था, बाहर आके 500 का दिया, कहता पॉपकॉर्न नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन चलती रहेगी, ऑनलाइन कैसे? वो तो घर से लेनी हमने। हाँ ये आपके लिए बेनिफिट है, अच्छा अच्छा, हाँ ये पॉइंट मैं ये दे देता हूं, लॉकडाउन के डर से बैच मत लेना। लॉकडाउन नहीं, मैंने लॉकडाउन का जिक्र किया, अगर लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन खुलेगा तब क्लासेस होंगी। आप बोलोगे सर भाई साहब अब तो यकीन ही नहीं है, 31 दिन से भाई साहब 6 महीने लेगे तो एक सॉल्यूशन अभी जस्ट आया, तेरे बोलते दिमाग में यूं आया, सॉल्यूशन ये है जी, उस टाइम पे इस बैचेज में एडमिशन ओपन कर देंगे 7 दिन तक, सेम कोर्स फी पे जो अभी है। उस टाइम पे अगर लगा लॉकडाउन खुल ही नहीं रहा, उस टाइम पे इन्हीं बैचेज में एडमिशन ओपन कर देंगे, तो जितनी तुमने क्लासेस ली है वो तो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगी, और आगे ये बैच ऑनलाइन सेम पढ़ाते रहेंगे हम लोग, तो वो सेम आपके पास दिख जाएंगे। समझ आ गई ना दोनों? दूसरी बात, अब हमने बोला सर जो मैथ्स ऑनलाइन पे कर चुके हैं, तो बट ऑब्वियसली बात हो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ऑनलाइन। अरे पगले, जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन बंद हो गया तो मैथ्स की दोबारा क्यों पे करोगे? फिर आपके कॉन्टेक्ट नंबर है ना बेटा, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास एक्सेस पहुंच जाएगी मैथ्स में, ठीक है? उसके लिए बेफिक्र रहे बेटा। इस बार का ये था ना नंबर, अभी दे तो रहे हैं, ऑफलाइन में अलाउड नहीं है, ऑनलाइन में ले लो, क्यों नहीं है यार, क्या बात कर दी तूने? तब भी हाँ 100% मिल रहा है बेटा, रिपीट में कौन कोई क्यों फेस करेगा? चलो अच्छा अच्छा, चलो भाई, अब रीजनिंग का भी वैसे हाँ ये बैच ऑनलाइन भी लाइव हो गया, तो भाई मेरी बात बड़े प्यार से, ये पता नहीं तुम्हें एक ही बात 2 बार में समझ नहीं आता बेटा, रिपीटिशन किसी भी कोर्स फी का नहीं होगा, समझ आया? आपने ऑफलाइन में पे किया है पैसा, ऑफलाइन बंद हो गया, खुलने के आसार नहीं लग रहे, तो बेटा आपको एक्सेस फ्री दिया जाएगा ऑनलाइन का, उसी बैच में दिया जाएगा जो बैच चल रहा है, ताकि कंटिन्यूटी वहीं से बरकरार हो। अगर वो बैच मैथ्स का ऑनलाइन भी है तो, नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, जो भी बैच स्टार्ट हो गया उस टॉपिक के हिसाब से सर स्टार्ट करेंगे, उस हिसाब से देख लेंगे, पहली बात। दूसरी, राकेश सर से बात कर लोगे तो मैथ्स में वो ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं अपनी इंग्लिश की बात करूं तो बेटा, मैंने इंग्लिश का आपको, मेरी साइड से सोचो, मेरा रीजनिंग या इंग्लिश को लेकर एक ही पॉइंट क्लियर करने का, बेटा आपको लग रहा है एक बार में झकास समझ आ रहा है, मेरे हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि यहां ऑफलाइन जो ये बैच है वो दूसरे से स्लो चलता है, सिंपल सी बात। अगर लग रहा है दोबारा वीडियो देखनी पड़ सकती है, क्योंकि वो 1 साल की वैलिडिटी वहां पे रहेगी, तो वो लो, लॉकडाउन के डर से मत लो बेटा। अगर लॉकडाउन हुआ तो मेरा वादा है आपसे, इंग्लिश में भी रीजनिंग में भी वहीं से एडमिशन ओपन कर देंगे सेम बैच में, क्योंकि ऑनलाइन ये लाने का ढंग क्यों समझे, बहुत कुछ सोचा जाता है। मैं इसको ऑनलाइन क्यों लाया, इसी ऑफलाइन बैच को ऑनलाइन क्यों उतारा, वरना वीडियो कहां मिलती फिर तुम्हें? तुम कहते मैंने ऑनलाइन वाले कहता वही फ्लेवर जो आपने जहां पे जो समझाया था मुझे नोट से मैच करना है सर, मैं कैसे मैच करूंगा? हर बैच में मैं सेम थोड़ा ना भाई, अलग अलग टॉपिक आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो चीजें देखो, ये लैपटॉप दिख रहा है, वीओडी ऑटोमेटिकली, यही तो वीडियोस वीओडी में कन्वर्ट होती जाएंगी। इतनी आसान सिंपल सी हमने ऐप बनाई है, वो समझ नहीं आ रही है, पीजीएफ निकालेंगे, ये सुन लेगा मैं। चलो जी, तो रीजनिंग और इंग्लिश के लिए बैठे रहे भाई, पहले मैं निकलूँ। हमारे पड़ोस में बच्चा हुआ है, 5,000 रुपए महीने का मिलेगा, 5 बार ही ऐसा करके छी 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 छी, पागल हो गए। लाइव है, क्या कर दे।
सेंटर पे लगा दो, लाइव कर दो। नहीं यही ठीक है। चलो भाई, वंदे मातरम सभी को। फटाफट फटाफट एडजस्ट करो। कैरेविल पे या बाहर सेंटर्स पे जो भी बच्चे अभी जुड़े हैं, क्लासरूम से बेटा बैच लाइव था, अभी जयदीप सर की क्लास थी और उसके बाद अब रीजनिंग का सेशन होगा। तो थोड़ा सा समय लगता है बच्चों के आने में जाने में, परिवर्तन होता है। हाँ ठीक। ना ना, नीचे ही है। चलो भाई, कैरेविल पे जो भी जुड़े, अंकित, प्रेम, दलवीर, रवि, लोकेंद्र, अंकित बेटा वंदे मातरम, खुशबू, नंदन, प्रणव, रीना, अजिंक्य, भवानी, योगेश, पवन, राकेश वंदे मातरम बेटा, विशाल, विवेक, रोशन, रंजन, हिमांशु, लोकेंद्र, हरिनंदन, सौरभ, सूरज, निर्मल, वैभव, जितने बच्चे जुड़े हैं, अनिरुद्ध, शिव बालक, हिमांशु, बिल्कुल कैट लेवल होगा बच्चे, चांदनी, सुजीत, संदीप, गोपाल, अंकित, कृष्णेंद्र, रेखा, अनीता, गोविंद, प्रियंका वंदे मातरम सभी को। ज्योति परचेज कर लिया, थैंक्स बेटा। महेश, मोनू, चंदन, रोहित। थोड़ा सा समय हमने क्या बताया था कि लाइव क्लास है, तो आने बच्चों के आने में और जाने में, यानी सीट एक्सचेंज करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो अगर मान लो आज 5 मिनट लेट शुरू हुई है तो 5 मिनट लेट तक हम उसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना बेटा। सभी को वंदे मातरम। अभिषेक, संजीत, अतुल, राजेश, संजीव, सुमित, कौन कौन परचेज कर लिए? आशीष, दीशु, ठीक है ना बेटा। मैथ्स घर से लाइव हो रहा है और रीजनिंग और इंग्लिश आप यहां से लाइव ले सकते हैं। ये क्लासरूम से ही लाइव है, हमारा क्लासरूम है मुखर्जी नगर में, तो हम यहां से लाइव कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। ऑफलाइन भी है मुखर्जी नगर में, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच को पढ़ सकते हैं। जब भी मुखर्जी नगर आएंगे आप तो आपको परमिशन मिल जाएगी, खासकर कैरीविल के स्टूडेंट्स को 2-4-5 दिन की टीचर से फेस टू फेस एक बार पढ़ सके। चलो बेटा, बैठ गए सारे के सारे, स्टार्ट करो। स्टार्ट करते हैं। कल मैंने सीट्स एक्सचेंज वाला क्वेश्चन आपको दिया था। वो सीट एक्सचेंज वाला क्वेश्चन पीएनजी के रूप में हमारे पास है, लेकिन हम सीधा उसको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। बोर्ड पे ध्यान देना। क्वेश्चन लिखिए बेटा। अमित का रैंक लेफ्ट से, लेफ्ट होता है बाएं, शॉर्ट में लिखूंगा 28 है। सुमित का रैंक राइट होता है दायां, राइट होता है दाएं, दाएं से 18 है। जब दोनों आपस में सीट बदलते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, वो मैंने आपको लिखवा दिया है। जब दोनों आपस में सीट चेंज करते हैं, स्थान परिवर्तित करते हैं, तो सुमित राइट से मतलब दाएं से 26वां हो जाता है, 26वां हो जाता है।
अमित लेफ्ट से 28वां है, सुमित राइट से 18वां है। अमित और सुमित जब स्थान परिवर्तित करते हैं, अमित और सुमित जब आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं तो सुमित राइट से 26वां हो जाता है। पहला प्रश्न है टोटल। बताओ बेटा टोटल का आंसर क्या होना चाहिए। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की, कुल छात्रों की जो है वो संख्या वो ज्ञात कीजिए। कितने व्यक्ति है पंक्ति में? हाँ टोटल आ गया बेटा। एक बार लाइन के माध्यम से एक बार और समझाऊंगा। वैसे आपको पता है कि राइट वाली पोजीशन चेंज होने के बाद वाली पोजीशन राइट से है, और वो राइट से कितनी है बेटा? 26। अगर राइट ले लिया तो दोबारा राइट लेंगे या लेफ्ट लेंगे? लेफ्ट लेंगे। जब एक राइट ले चुके हैं तो एक क्या लेंगे? लेफ्ट लेंगे। तो लेफ्ट की पोजीशन वो है कितनी? 28। दोनों को जोड़ो, -1 क्या है बेटा? टोटल कितना आया? 53। ऑड संख्या है, सेंटर पॉइंट बनेगा, मध्य पद बनेगा। यहां डायग्राम की आवश्यकता इस क्वेश्चन में, यहां समझ गए? क्लियर है भैया? ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस मैं अभी पूछूंगा, वर्बल ही पूछ रहे हैं आपसे। तो हमने ये संख्या निकाली और सभी ने आंसर दिया कि सर 53 होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। दूसरा, नंबर 2, अमित और सुमित के बीच में कितने हैं? इन बिटवीन अमित एंड सुमित। अमित और सुमित के बीच में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बीच में इन बिटवीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? एक जैसी पोजीशंस का डिफरेंस -1। लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से लेफ्ट की छोटी पोजीशन -1, राइट की बड़ी पोजीशन में से राइट की छोटी पोजीशन -1। ये लो बेटा, डायग्राम कुछ कह रहे हैं। ठीक है, मैं एक बना देता हूं, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो रिलेट नहीं कर पा रहे एक बार फिर देख लीजिएगा। आखिरी प्रयास रहेगा मेरा, और क्वेश्चन चेंज करेंगे अब। ये लेफ्ट और राइट है, ये बायां और दायां है। एक व्यक्ति लेफ्ट से 28वां है, तो ये पोजीशन हमने ले ली। ये लेफ्ट से 28वां है, और लेफ्ट से 28वीं पोजीशन पर अमित मौजूद है। ये लेफ्ट से 28वीं पोजीशन है। राइट से मार्कर बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। और राइट से, और राइट से 18वीं पोजीशन पर व्यक्ति है सुमित। दोनों आपस में सीट चेंज करेंगे। ये अमित यहां से उठेगा और यहां पहुंच जाएगा, सुमित यहां से उठेगा और यहां पहुंच जाएगा। जब दोनों सीट चेंज करेंगे तो ये सुमित पहले राइट से कितना था? 18। अब ये सुमित राइट से कितना बन गया? 26। 18 से 26 हो गया। क्रम बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। सेपरेट अरेंजमेंट था। अच्छा, ये यहां से लेकर यहां तक 18 था। अब यहां पे सुमित पहुंच गया तो राइट से कितना हो गया बेटा? 26 हो गया। कैसे हुआ? 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26वां स्वयं हो गया ये। और टोटल अब हम निकाल सकते हैं। मैंने कहा था टोटल निकालने के लिए उस पोजीशन को चूज करो जो लेफ्ट से भी बताई गई है और राइट से भी बताई गई है। यह पोजीशन हमें लेफ्ट से भी पता है, और यही पोजीशन हमें कहां से भी पता है? राइट से। क्या टोटल निकाल सकते हैं? दोनों को जोड़ के -1 कर दें। दोनों को जोड़ा हमने, 26 और 28 54, -1 53। और ट्रिक मैंने आपको यह बताई थी कि भाई चेंज करने के बाद जो पोजीशन है उसको उठाओ, वो चाहे लेफ्ट से हो या राइट से हो। तो ये राइट से है। जब एक राइट उठाई है तो अब राइट नहीं जोड़ेंगे, राइट में क्या जोड़ेंगे? लेफ्ट। और टोटल आएगा। तो टोटल निकालने के लिए हम कर सकते थे 26 + 28 54 -1 53। ये डायग्राम से मैंने एक बार फिर बता दिया, अब नहीं बताऊंगा, आखिरी बार समझा रहा हूं उसे। नेक्स्ट, उसके बाद इन बिटवीन के लिए मैंने कहा था कि लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से लेफ्ट की छोटी पोजीशन घटा दो, या राइट की बड़ी पोजीशन में से राइट की छोटी पोजीशन। हमारे पास राइट की बड़ी पोजीशन है, वो कितनी है? हमारे पास राइट की छोटी पोजीशन 18। तो हम 26 में से क्या घटाएंगे और क्या करेंगे? -1। क्यों करेंगे? पहली क्लास में बताया था।
क्यों करेंगे, पहली क्लास में बता चुका हूं। तो पहली क्लास अगर जो नहीं देखी या दूसरी नहीं देखी तो कंफ्यूजन रहेगा। 26 में से 18 गई 8, 8 माइनस 1 तो बीच में 7 है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई ये क्लियर है सभी को? 7। उसके बाद तीसरा प्रश्न है न्यू पोजीशन ऑफ अमित फ्रॉम लेफ्ट। अमित का नया स्थान लेफ्ट से, बताओ बेटा। न्यू पोजीशन ऑफ अमित फ्रॉम लेफ्ट, अमित का नया स्थान बाएं छोर से। 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 न्यू पोजीशन ऑफ अमित फ्रॉम लेफ्ट, अमित का नया स्थान बाएं छोर से। अब बेटा अमित तो यहां मौजूद है ना, ये पोजीशन हमें कहां से पता है? राइट से। क्या टोटल हमारे पास है? टोटल हमने निकाल लिया, कितना है? 53। और अमित की नई पोजीशन ये है, और अमित की नई पोजीशन हमें कहां से पता है? राइट से। अमित की नई पोजीशन हमें राइट से पता है, कितनी है? 18। ये पोजीशन हम कहां से बता सकते हैं? 13 में से 8 गए 5 और 4 में से गया 35 +1 या -1, क्योंकि लेफ्ट से दोबारा गिनना है। सीधी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी? मैंने यह बताया था कि सुमित राइट से 18 था, सीट चेंज करने के बाद राइट से 26 हो गया। कितना बढ़ गया बेटा? 8। कितना बढ़ा है ये? तो हमारे पास ये बढ़ा 8, 18 और 8 26। जब ये 8 बढ़ गया तो अमित भी नई पोजीशन पे पहुंचेगा, तो कितने क्रम आगे बढ़ा होगा? 8 लेफ्ट से। तो 18, 28 और 8 कितना हो गया? 36। तो ये भी 36 आया, 35 और 1 36, 36 आ गया। चौथा पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस व्यक्ति का क्रम ज्ञात कीजिए जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पर्सन हु इज इन द मिडल ऑफ द रो। उस व्यक्ति का क्रम ज्ञात कीजिए जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। तो बेटा मिडल निकालने के लिए टोटल में 1 जोड़ा था। टोटल कितना अपने पास? 53 में कितना जोड़ेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 27। लेफ्ट से या राइट से या दोनों से? दोनों से। जो व्यक्ति लाइन का सेंटर होता है दोनों तरफ से उसी पोजीशन पर होता है। सेंटर वाले व्यक्ति को लोकेट कीजिए, कहां है ये? सुमित की नई पोजीशन के रेस्पेक्ट में बताओ कहां है सेंटर वाला व्यक्ति? सुमित की नई पोजीशन के रेस्पेक्ट में ढूंढो सेंटर वाला व्यक्ति कहां है। अच्छा एक बात बताओ, सुमित के इधर है या इधर है? सुमित के राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में। राइट में। कितने कह रहे हैं राइट में? ये राइट में कह रहे हैं। कितने कह रहे हैं लेफ्ट में? ये लेफ्ट में कह रहे हैं। और मैंने कहा डायग्राम तो होगा भी नहीं, डायग्राम से भी गलती कर रहे हैं। अरे संख्या होगी आपके पास। ये व्यक्ति लेफ्ट से कितना है? 28। सेंटर वाला लेफ्ट से कितना है? 27। लेफ्ट से 28 दूर होगा, लेफ्ट से 27 पास होगा। लेफ्ट से 28 और सेंटर है लेफ्ट से 27। तो एक बात बताओ, 27 नंबर इसके आगे इसके इधर होगा या इधर होगा? इधर होगा ना बेटा। ये है सेंटर वाला व्यक्ति। ये लेफ्ट से कितना है? 27। और ये राइट से भी कितना है? ये देखो 27 से 28 हुआ, 26 से 27 हुआ। डायग्राम की जरूरत नहीं है लोकेट करने के लिए, संख्या की आवश्यकता है। संख्या की आवश्यकता है। लेकिन इसमें एक प्रश्न पूछता हूं, उसमें गलती करते हैं आप। वो प्रश्न लिख लीजिए। फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ सुमित। लिखेंगे इस प्रश्न को, सुमित का नया स्थान। फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ सुमित विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन। सुमित का नया स्थान उस व्यक्ति के संदर्भ में ज्ञात कीजिए। फाइंड द पोजीशन ऑफ सुमित विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन। सुमित का नया स्थान उस व्यक्ति के संदर्भ में ज्ञात कीजिए।
फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ सुमित विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज इन द मिडल ऑफ द लाइन। सुमित का नया स्थान उस व्यक्ति के संदर्भ में ज्ञात कीजिए जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। सुमित का नया स्थान उस व्यक्ति के संदर्भ में ज्ञात कीजिए जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। बेटा सुमित का नया स्थान बताना है उस व्यक्ति के संदर्भ में जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका क्या होगा? क्या बोलेंगे बेटा इप से? सुमित का नया स्थान उस व्यक्ति के संदर्भ में ज्ञात कीजिए जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। ऑप्शन ए नेक्स्ट टू द राइट, दाईं ओर अगला। यह पहला ऑप्शन आपका। नेक्स्ट टू द लेफ्ट, बाईं ओर अगला। सारा कॉन्सेप्ट समझ गए, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। सी सेकंड टू द लेफ्ट, बाएं की ओर दूसरा। बाएं की ओर दूसरा, सेकंड टू द लेफ्ट, बाएं की ओर दूसरा। या डी ऑप्शन है सेकंड टू द राइट, दाएं की ओर दूसरा। ऐसे विकल्प दे दिया आपको, ऑप्शन चूज करना है। सुमित का नया स्थान उस व्यक्ति के संदर्भ में ज्ञात कीजिए जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। अब सवाल यह है कि लेफ्ट बोले या राइट बोले, कंफ्यूजन इसमें आ रहा है आपको। भाई देखो, यहां से ये राइट है, यहां से ये राइट, यहां से ये लेफ्ट। क्या आंसर आएगा अभी इसका? सेकंड टू द राइट या सेकंड टू द नेक्स्ट टू द राइट, यही इसका आंसर है। जिसके साथ विद रिस्पेक्ट टू शब्द आ जाए या से शब्द आ जाए, आप वहां से शुरू करेंगे। सुमित का नया स्थान ये है, ये सुमित का नया स्थान है। ये हमें कहां से बताना है? उस व्यक्ति से बताना है जो लाइन का मिडल है। तो इस व्यक्ति से बताना है। से शब्द इसके साथ आया, फ्रॉम शब्द इसी के साथ आया, तो इस व्यक्ति से बताएंगे तो ये राइट होगा या लेफ्ट होगा? राइट। और नेक्स्ट टू द राइट का होता है अगला। इसे इमीडिएट राइट भी बोला जाता है, तुरंत दायां भी इसी को बोला जाता है, और इसे फर्स्ट टू द राइट भी बोल सकता है। दाएं की ओर पहला भी यही है। तो इमीडिएट राइट भी अलग है, यही है, नेक्स्ट राइट भी यही है, और फर्स्ट टू द राइट भी यही है। तुरंत दायां भी यही है, तुरंत अगला दायां भी यही है, और पहला दायां भी यही है। समझिए? तो इसको किसी भी लैंग्वेज में दिया जाए। अब आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, मेरे प्रश्न का आंसर दीजिए। सुमित का नया स्थान अमित के नए स्थान की रिस्पेक्ट में क्या है? सुमित का नया स्थान अमित के नए स्थान के रिस्पेक्ट में क्या है, के संदर्भ में क्या है? सुमित का नया स्थान अमित के नए स्थान के संदर्भ में क्या है? अच्छा, टू द लेफ्ट बोलेंगे या टू द राइट? टू द लेफ्ट, क्योंकि यहां से बताना। और कितना लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 तो बीच में है ना बेटा। 8 टू द लेफ्ट, बाएं की ओर 8वां। वेरी गुड बेटा। 8 टू द लेफ्ट, बाएं की ओर 8वां। तो ये व्यक्ति बाएं की ओर 8वां है, क्योंकि बीच में 7 व्यक्ति हैं। क्लियर हो गया भाई सभी को? चलिए, सीट एक्सचेंज करने वाला मैंने क्वेश्चन कल भी आपको कराया था, आज फिर उसको देख लेते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें से आपको, ये पीडीएफ मिलेगी, इसमें करा दिया था। ये क्वेश्चन से है, ये आप बाद में नोट कर लेना अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। फिलहाल तो आप
ये वीडियो आपको जब मिले तब कर लेना। इसका आंसर दीजिएगा बेटा। सबसे पहले देखिए कि स्थान बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ेगा तो सेपरेट, घटेगा तो ओवरलैपिंग की स्थिति होगी। चलो बेटा, लखन, गुड़िया, आस्था, राठौर, सुमित, बताओ बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कैलेंडर कर देंगे चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर तो सारे ही करने हैं। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं ओर से 9वें स्थान पर है और कशिश दाएं ओर से 13वां। इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन दीप्ति इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड कशिश इज 13th फ्रॉम द राइट। दोनों आपस में सीट बदल रहे हैं तो दीप्ति लेफ्ट से 17वां हो जाता है। बेटा जितनी पोजीशन दीप्ति की बढ़ी है ना, उतनी पोजीशन किसकी बढ़ेगी? कशिश की। आंसर बताइए क्या है? वर्बली करने की चेष्टा कीजिए और टोटल भी बताइए। इसमें टोटल भी बताइए, पूछा नहीं है टोटल, आप बता दीजिए कि भाई टोटल कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन के बाद 4-5 प्रश्न जो है वो आपसे पूछ सकता है। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसके बाद 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अच्छा पहले ये बताओ टोटल कितना है? टोटल बताइए। 49, 29। टोटल बताने के लिए मैंने ये कहा था कि सीट बदलने के बाद जो पोजीशन आ गई, एक्सचेंज देयर पोजीशन, सीट बदल ली, स्थान बदल लिए। स्थान बदलने के बाद दीप्ति लेफ्ट से कितनी आ गई? 17। तो एक पोजीशन हमारे पास लेफ्ट से कितनी आ गई बेटा? 17। ये देखो ना, दीप्ति 17th हो गई लेफ्ट से। एक लेफ्ट ले लिया आप लोगों ने। अब जो बचा उसमें से लेफ्ट लेंगे या राइट लेंगे? राइट लेंगे। दीप्ति इज 9th फ्रॉम लेफ्ट, ये तो हमारे काम का नहीं है। कशिश इज 13th फ्रॉम द राइट। कशिश दाएं से 13वें स्थान पर है। तो राइट से कितना हो गया बेटा? 13वां। 13 और 17 माइनस, तो 29 तो आ गया बेटा टोटल। क्या आया बेटा? ये टोटल। चूंकि प्रश्न में पूछा नहीं है, पूछ ले तो टोटल होगा 29। और अब आप किसकी पोजीशन बताना चाह रहे हैं? कशिश की नई पोजीशन। कहां से? राइट से। कशिश बैठी किसकी सीट पे है? दीप्ति की। और दीप्ति की पोजीशन कहां से है? 9th। कहां से है? लेफ्ट से। तो टोटल हमारे पास है, लेफ्ट की पोजीशन हमारे पास है, घटा के 1 जोड़ दो, राइट आ जाएगा। और सीधा तरीका मैंने यह बताया था कि ये जो दीप्ति पहले लेफ्ट से 9वें स्थान पर थी, इसका स्थान बढ़कर लेफ्ट से कितना हो गया? 17। कितना हो गया बेटा? 17। 9 से 17 हो गई, बढ़ गया उसका स्थान। कितनी पोजीशन बढ़ गया? 8। यही सेम स्थान कशिश का भी बढ़ेगा, राइट की तरफ से बढ़ेगा। तो कशिश राइट से 13 है, तो 13 में कितना जोड़ो? 7 या 8। देखो यहां से बेटा इसका 9 से 17 8 जुड़ा है। कितना जुड़ा है? 8। तो 13 से 8 21 होगा। या दूसरा तरीका यह था बेटा, 29 में से 9 घटा देते। टोटल में से 9 घटाओ, 20 प्लस 1 21 होगा। समझ आया सभी को? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें वो मिडल वगैरह भी पूछ सकता है, जो भी मैंने प्रश्न पूछे थे। चलो ये क्वेश्चन बताओ। अब लगभग सारी चीजें आपने क्लियर कर ली हैं। ये एक्सचेंज वाला नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसा एक नॉर्मल क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आंसर क्या होना चाहिए? ध्यान से बताइएगा बेटा।
पोजीशन चेंज में ओवरलैपिंग वाला बता दीजिए। चलो एक क्वेश्चन ओवरलैपिंग वाला करा देता हूं आपको। पोजीशन चेंज हो गया, ओवरलैपिंग की स्थिति बताई थी ना, सेम वही लॉजिक लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन करा देता हूं। पहले आप इसका आंसर दीजिए, अभी बता देता हूं बेटा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में से, ध्यान दीजिएगा बेटा, उत्तीर्ण हुए लोगों में से अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है क्या? अमंग दोज हु पास्ड, जो पास हुए हैं। का मतलब क्या है? का मतलब क्या है कि ये जो संख्या कोमल टॉप से 16, हमें कोमल का स्थान दिया गया और कोमल का स्थान टॉप से कितना दिया है बेटा? 16, और बॉटम से कितना? 29वां। दोनों का टोटल करने से टोटल आएगा, टोटल 45 माइनस 1 कितना आया? ये आंसर नहीं आया अभी। 44 व्यक्ति तो पास हुए हैं। 44 व्यक्ति क्या हुए बेटा? पास। वो दिया है ना, अमंग द पास कैंडिडेट, पास हुए लोगों में से। 44 विकल्प में होता, आप आंसर देने गलत है, वो नहीं हो सकता आंसर, ऑप्शन में भी नहीं है। फिर ये कह रहा है बेटा इसमें 6 लड़के पेपर में नहीं बैठे, ये कक्षा का हिस्सा थे या नहीं थे? जो एब्सेंट रह गया है वो क्लास में तो था। 6 लड़के पेपर में नहीं बैठे और 5 इसमें फेल भी हो गए, ये भी तो क्लास का हिस्सा थे। तो टोटल क्लास में कितने थे? तो 44 फेल, 44 पास हुए, 6 एब्सेंट थे, 50, 5 फेल हो गए, तो कितना होगा बेटा? 55 होगा। सबका टोटल हम करेंगे। ओवरलैपिंग की स्थिति देख लीजिए बेटा पीछे वाले क्वेश्चन में। किसी ने कमेंट करके कहा कि सर पीछे वाले क्वेश्चन में ओवरलैपिंग की स्थिति बता दीजिए। ये लो बेटा, इसी क्वेश्चन में ओवरलैपिंग की स्थिति बता देते हैं। सेपरेट वाला केस तो हमने कल भी 2 देख लिए थे, आज भी देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग की। तो हमारा प्रश्न फिर से वही है, ध्यान दीजिएगा बेटा, मेरा प्रश्न फिर से वही है। अमित लेफ्ट से 28वां है, सुमित राइट से 18वां है। अमित और सुमित सीट चेंज करते हैं, सब कुछ वही। सुमित राइट से 10वां हो जाता है। सुमित राइट से कितना हो जाता है बेटा? 10वां हो जाता है। सीट चेंज करने के बाद जो पोजीशन दी गई है वो पहले के मुकाबले बढ़ गई है या घट गई है? घट गई है। और मैंने क्या कहा था, अगर घट जाएगी तो सेपरेट होगा या ओवरलैपिंग? चलो जो ट्रिक बताई थी उससे टोटल निकाल दो। ट्रिक अभी भी वही काम करेगी, कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ वही है, टोटल वही ट्रिक काम करो, आप अप्लाई करो। पहले आप अप्लाई करके देखिए, उसके बाद में डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम बाद में बनाऊंगा इस बार, इस ओवरलैपिंग वाले का, ताकि दिमाग में छप जाए। मैंने आपको ट्रिक यह बताई थी कि जब सीट चेंज होने के बाद जो पोजीशन आएगी वो लेफ्ट से भी हो सकती है और राइट से भी, उस पोजीशन को उठाओ। ये पोजीशन अपने पास कहां से है बेटा? राइट से। राइट से कितनी है ये? 10वीं। राइट से कितनी है बेटा ये? 10। अब राइट में राइट लेंगे या लेफ्ट लेंगे? लेफ्ट लेंगे। कितना है बेटा? 28। दोनों को जोड़ेंगे, माइनस कितना आया? सेम। अगर ओवरलैपिंग भी है तो दिक्कत क्या? जो तरीका बता दिया वही काम करेगा। लेकिन एक बार मस्तिष्क में डायग्राम के माध्यम से देख लीजिए कि ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे ऐसा हम बेहतर कर सकते हैं। वो मैं एक डायग्राम से समझा देता हूं। ये देखिए भाई डायग्राम, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ओवरलैपिंग की स्थिति है, कैसे पता चली? क्वेश्चन से पता चले कि 18 से 10 हो गया, घट गया। अमित लेफ्ट से 28 है और ओवरलैपिंग में पहले ही दूर बिठाया जाता है। लेफ्ट से 28 है, कौन है बेटा? अमित। राइट से 18वां कौन है? सुमित। ये राइट है और यहां राइट से 18वां है, राइट से 18वां है वो सुमित है। सुमित है, ठीक है बेटा, वो राइट से 18वां है वो सुमित है। अब दोनों सीट बदल रहे हैं। सीट बदलेंगे तो सुमित यहां से उठेगा और सुमित यहां पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा बेटा? अच्छा एक बात बताओ, पहले सुमित राइट एंड के दूर था या नजदीक था?
ये जो सुमित पहले यहां बैठा था राइट एंड के नजदीक था या दूर था? दूर था। दूर होने की वजह से इसका क्रम राइट से कितना था? 18। अब ये राइट एंड के नजदीक जा रहा है। कहां जा रहा है बेटा? नजदीक। तो इसका क्रम बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो 18 से कितना हो गया बेटा? 10। तो ये सुमित राइट से कितना हो गया बेटा? 10। यानी यहां से यहां तक ये 10 हो गया। समझ गए कैसे हुआ? 18 से जस्ट पहले 17 रहा होगा, 17 से पहले 16, 16 से पहले 15, 15 से पहले 14, इधर से काउंट कर रहे हैं, 14 से पहले 13, 12, 11 और 10। भाई 18 और 10 में अंतर कितने का होता है? 8 का। कितने का होता है बेटा? 8। बीच में कितने होते हैं? 7। वो दिखाई दे रहे हैं। टोटल निकालना बताया था मैंने आपको। टोटल निकालने के लिए सुमित की पोजीशन राइट से भी पता है और कहां से पता है? लेफ्ट से। चेंज करने वाली बात चेंज कर लिया हमने। 28 और 10 38 माइनस 1 37। वही मैंने कहा था कि 10 ये वाला 28 ये वाला जोड़ के -1 कर दो। ट्रिक कामयाब है, चाहे सेपरेट हो या ओवरलैपिंग। लेकिन मैंने अलग अलग क्यों बताया कि अलग अलग की कम से कम पहचान तो हो आपको कि भाई इनमें फर्क है। एक नजरिए से नहीं देखेंगे इसे हम, क्योंकि फॉर बीच वाला जो क्वेश्चन आया था ना कि बीच में संख्या उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे एक कम भी नहीं हो सकती, जो कल क्वेश्चन कर रहे थे इन बिटवीन, वो ताकि स्पष्ट बना रहे। चलिए बीच में भी आपने निकाल ली, यानी कि बीच में 7 है। तीसरा मुझे बताइए अमित का नया स्थान लेफ्ट से, अमित का नया स्थान लेफ्ट से, इसी में इन बिटवीन तो पता है बेटा, अमित का नया स्थान लेफ्ट से। बेटा धीरज फैसिलिटी है डाउनलोड की, एडमिशन के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को। अमित का नया स्थान कहां से बताना है बेटा? राइट, लेफ्ट से। राइट से तो पता ही है ना अपने को। टोटल हमारे पास कितना है? 37 है। हमें अमित की पोजीशन कहां से पता है? राइट से। कितना है? 18। कहां से बता सकते हैं? 17 में से 8 गए 9, 2 में से 1 गया 1, +1 या -1? लेकिन ऐसे नहीं करना ना बेटा। करना कैसे था? जितना बढ़ा या जितना घटा? ये बताइए, ये जो सुमित राइट 18 था, 18 से कितना रह गया? 10। कितना कम हो गया? 8। तो ये भी 28 से कितना रह जाएगा? 20। कितना कम होगा? जब पीछे वाले में बढ़ रहा था तो हमने बढ़ा दिया, और यहां घट रहा था तो घटा दिया। कर लेंगे इसे वर्बली। तो ओवरलैपिंग में भी कोई नई चीज नहीं है, उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिर वो मिडल वाला पूछेगा, मिडल कितने हैं बेटा? बीच वाला जो व्यक्ति है वो 33 और 1। अच्छा एक बात बताओ, सुमित की पोजीशन लेफ्ट से कितनी आ गई? अमित की पोजीशन लेफ्ट से कितनी आ गई? 20। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, लाइन का मिडल नहीं पूछ रहा। जो व्यक्ति अमित और सुमित के बीच में है वो व्यक्ति है गौरव। हमने एक नया व्यक्ति लिया, एक व्यक्ति हमने रखा है गौरव जो अमित और सुमित के बीच में है, तो गौरव की पोजीशन लेफ्ट से बता दो। एक व्यक्ति हमने नया रखा है इस डायग्राम में, वो व्यक्ति है गौरव, वो अमित और सुमित के ठीक बीच में है। भाई इन दोनों का ठीक बीच तो बनेगा ना, क्योंकि बीच में 7 आदमी है, ऑड संख्या, सेंटर तो बनेगा। तो गौरव का क्रम लेफ्ट से बताओ और फिर राइट से बताना। हमने एक नया व्यक्ति रखा है, वो व्यक्ति है गौरव, इसके और इसके बीच में है। डायग्राम से तो आपको पता ही है कि 1 2 3 ये वाला सेंटर होगा, 1 2 3, ये तो डायग्राम से पता है ना आपको बेटा। जब ये लेफ्ट से 20 है तो ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है और ये 24 है। लेकिन अपने को डायरेक्टली कैसे करना था? अपने को डायरेक्टली ऐसे करना था कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2। किसी व्यक्ति विशेष का सेंटर अगर लेफ्ट से बताना है तो फॉर्मूला क्या था बेटा? लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2। या राइट से बताना हो तो राइट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2। ये समझ में आ गया आप सभी को? वैसे इस फार्मूले की भी जरूरत नहीं, पता ही है ना बेटा कि यहां से चौथी पोजीशन मिडल होगा, क्योंकि यहां से चौथी पोजीशन आगे 20 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद क्या आएगा? 28 आएगा। यही इनका मिडल भी है। लेकिन फिर भी चलो फार्मूला है तो लेफ्ट से 20 है, एक हमारे पास लेफ्ट से 28 है,
दोनों को जोड़ो कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करो कितना आया 24। इसी की तो बात कर रहा हूं मैं, समझ गए? वो संख्या से भी हो सकता है। क्लियर हो गया भाई? समझ गए? तो लेफ्ट से भी बता सकते हैं और ये चीज आप राइट से भी बता सकते हैं। तो ओवरलैपिंग की स्थिति में भी आप इसको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं बेटा। अभी लाइव है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, प्रैक्टिस साथ साथ हो जाएगी। मतलब ये चैप्टर ऐसा है कि एक ही बार पढ़ो जीवन में, पक्का पढ़ लो उसे। रिवीजन की आवश्यकता ऐसे चैप्टर्स में नहीं होती, कोडिंग डिकोडिंग में आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसमें टाइप ही इतने कहीं से भी आएगा। सीरीज में आवश्यकता पड़ती है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि एक बार ईमानदारी से प्रयास करके पढ़ लें उसे। कोशिश करो वर्बली हो जाए, ना हो रहा तो डायग्राम बना लो। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन ही वर्बली होगा, डायग्राम भी एक रफ स्केच टाइप बना सकते हैं। बताऊं या करोगे सॉल्व? करो बेटा फटाफट करो फिर। पहले डायग्राम से या वर्बली, या पहले वर्बली बताऊंगा फिर डायग्राम से फिर वर्बली, तो क्लियर हो जाएगा ये बिल्कुल। पहले वर्बली समझाऊंगा फिर डायग्राम से फिर रिलेट करूंगा वर्बली उसे दोबारा से। बताओ बेटा, शाबाश। धीरज कुमार रेगुलर नहीं रहेगी बेटा यूट्यूब पे ये। बताओ बेटा, 2 आ गया बेटा। अब देखो ध्यान से, 5 आया है। 40 बॉयज टोटल दे रखा है ना अपने को, तो हर व्यक्ति का लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कन्वर्ट हो जाएगा जहां आवश्यकता पड़े। नॉर्थ की तरफ फेस करो या साउथ की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां। अमित लेफ्ट से 11वें स्थान पर है। अमित लेफ्ट से कितना है बेटा? 11वां। इस बात को बड़े ध्यान से समझना, अभी मैं वर्बली समझा रहा हूं, प्रॉपर डायग्राम नहीं बना रहा, एक रफ स्केच। हमने लेफ्ट से कितना ले लिया बेटा? 11वां। और लेफ्ट से 11वां हमने किसको लिया? अमित को। अभी एक वर्बली बता रहा हूं ये। दीपक राइट से 31वां है। सेपरेट भी हो सकता है, ओवरलैपिंग भी हो सकता है, कैसे पता चलेगा? पंक्ति में अमित के राइट में 3रे स्थान पर श्रेया, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ अमित। श्रेया किसके राइट में है? अमित के। कितने राइट में है बेटा? 3। अगर तीसरा राइट है ना तो 2 बीच में होंगे। तीसरा राइट का मतलब क्या होंगे? 2 बीच में होंगे। हमें पता है कि अमित लेफ्ट से 11 है और श्रेया इसके राइट में 3रे स्थान पर है, तो क्या श्रेया की पोजीशन लेफ्ट से बता सकते हैं? बिल्कुल, अमित के अगल बगल बैठी है श्रेया, अमित के आसपास ही तो बैठी है, 3री पोजीशन पे बैठी है राइट में। इसी से आंसर आ रहा है। अमित लेफ्ट से 11वां है, श्रेया अमित के राइट में। राइट मतलब इधर होगा या राइट मतलब इधर होगा?
इधर होगा। और राइट में कितनी पोजीशन है बेटा? 3। कितनी पोजीशन है? 3। तो 3 के बाद ये लेफ्ट से 11 है, तो 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। तो आगे चलने के बाद 12, 13, 14 ये श्रेया है। ये श्रेया लेफ्ट से कितनी है? श्रेया नजर आई आपको? कहां है? आ गई श्रेया नजर? यानी ये डायग्राम की जरूरत नहीं थी, वर्बली पता है कि राइट में तीसरा, राइट में तीसरा। श्रेया को नहीं देखना, उसकी पोजीशन को देखना है। श्रेया तो तुम्हें दिख जाएगी, उसकी पोजीशन को देखो, क्योंकि हमें तो पोजीशन से मतलब है। तो इसके राइट में तीसरा, 1 2 3, तो लेफ्ट से 14 हो गया। अब ये क्या कह रहा है बेटा? अमित लेफ्ट से कितना है? 11, वो तो हमने कर लिया। अब दीपक राइट से कितना है बेटा? अगर दीपक राइट से 31 है तो दीपक लेफ्ट से कितना होगा? भाई टोटल अपने पास है ना। दीपक राइट से तो 31 है, लेफ्ट से कितना होगा? 40 माइनस 31, 9 प्लस 1 कितना होगा? 10। तो 40 बेटा कितना होगा? 10 होगा। तो ये हो गया दीपक राइट लेफ्ट से कितना हो गया? 10। अच्छा एक बात बताओ, दीपक लेफ्ट से 10 है, अमित लेफ्ट से 11 है, श्रेया लेफ्ट से 14 है। तो कितनी दूर है भाई? कितनी पोजीशन आगे है? 4 पोजीशन आगे या नहीं है? तो इसके लिए डायग्राम की क्या आवश्यकता थी? मात्र संख्या की आवश्यकता थी। सबको लेफ्ट बना के रिलेट कर लो या सबको राइट बना के रिलेट कर लो। या तो सबकी पोजीशन लेफ्ट बनाकर रिलेट हो जाएंगी या सबकी पोजीशन क्या हो जाएंगी बेटा? राइट बनाकर रिलेट हो जाएंगी। पता लग जाएगा आपको। अब एक बार इसका फाइनली मैं एक डायग्राम बना देता हूं, आपको भी वो क्लियर हो जाएगा जिनको अभी नहीं क्लियर हुआ। एक सेकंड बेटा। अभी 80% को क्लियर हो गया डायग्राम से, 10-20% अभी भी रह गए जिनको थोड़ा बहुत डाउट रहा। ये देखो बेटा, 40 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। अब ये डायग्राम बना रहा हूं, समझिएगा। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। इसमें अमित लेफ्ट से 11वें स्थान पर है, तो लेफ्ट से 11वें स्थान पर अमित है। श्रेया इसके राइट में तीसरी है। राइट इधर होता है, दाईं और तीसरी, 1 2 3, ये श्रेया है। लेफ्ट से कितनी होगी बेटा? ये 11 के बाद 12 13 14। श्रेया की पोजीशन हमें पता चल गई, लेफ्ट से 14। उसके बाद ये कह रहा है कि दीपक राइट से 31 है। दीपक है वो राइट से 31 है, तो कोई बात नहीं, उसे हम लेफ्ट से कन्वर्ट कर लेंगे। लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए टोटल हमारे पास 40 है, 40 में से 31 गए, 9 प्लस 1 10। तो दीपक लेफ्ट से कितना है? तो लेफ्ट से 10 इसके जस्ट पहले है या और थोड़ी पहले? जस्ट पहले। तो यहां पे दीपक मौजूद होगा। ये लेफ्ट से 10वां है और ये दीपक है, और ये सारे लेफ्ट से रिलेट कर लिया आपने। आप चाहे तो इन सभी को राइट से रिलेट कर लेते, तब आपका आंसर आ जाता। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि श्रेया दीपक से कितने स्थान दूर है? तो बेटा 10 से 14 कितने स्थान दूर है? 4। या बीच में कितने हैं? 3। बीच में ही पूछ सकता था। क्लियर हो गया बेटा? तो ऐसे क्वेश्चंस में अप्रोच ये रहेगी, या तो सबको लेफ्ट में रखो या राइट में, तभी आप उन्हें रिलेट कर पाओगे कि कौन कितनी दूर बैठा है। एक लेफ्ट से हो एक राइट से हो तब रिलेट नहीं होगा कौन कितना दूर है, क्योंकि सेपरेट भी हो सकता है, ओवरलैपिंग भी हो सकता है। क्योंकि जब भी कोई पोजीशन लेफ्ट और राइट से बताई जा सकती है तो वो ओवरलैपिंग भी हो सकती है, सेपरेट भी। वो कन्वर्ट करने के बाद पता लग जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ये तो बहुत आसान है बेटा, तुरंत बता दो इसका आंसर। बीच में कितने हैं? एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस -1। तुरंत वर्बली सॉल्व होने चाहिए अब आपके क्वेश्चंस।
बेटा दोनों को फ्रंट फ्रंट -1 कर दो या बैक बैक -1 कर दो, लास्ट लास्ट, बस तो आपका आंसर आ जाएगा और कुछ है ही नहीं इसमें। छविकांत पूछ रहा है लड़कों की लाइन में श्रेया कहां से आई सर? जहां से तेरे दिमाग में ये बात आ गई भाई, जहां से तेरे दिमाग में बात आ गई तो वहीं से आ गई वो भी। 25 छात्रों की एक कक्षा में शीला को अंत से 19वां रैंक मिला। अजय ये लास्ट से 19 है तो फ्रंट से कितनी होगी भाई? 25 में से 19 गए 6 प्लस 1 कितना होगा? 7। परनिका को आगे से 13वां रैंक मिला, इसको फ्रंट से कितना मिला बेटा? 13। बीच में तो बता ही सकते हैं ना बेटा। एक जैसी पोजीशंस का डिफरेंस -1, तो डिफरेंस तो 6 आ गया, -1 करेंगे तो आंसर 5 होगा ना बेटा। एक कम भी तो करेंगे। फॉर्मूला ये बताया था, सीधा घटाना नहीं है, बीच का मतलब होता है कि दोनों को ही काउंट नहीं करना, एक संख्या पीछे हटना होता है, तो इसलिए आंसर 5 होगा। हमें बताओ। टाइमिंग यही रहेगी राकेश, सेम टाइम पे चलेगी डेली क्लास, 1:20 मानकर चलिए आप टाइमिंग। हाँ बेटा। 180 बच्चों की एक कक्षा में लड़कियां लड़कों से दोगुनी है, कितनी कितनी संख्या है भाई? डबल है बेटा, लड़कियां लड़कों से डबल, तो क्या संख्या? जयदीप सर होते और मसालेदार बनाते इसको है? अच्छा देखो, लड़कों की संख्या x मान लो, लड़के कितने हैं? x, तो लड़कियां कितनी होंगी? कॉमन सेंस की बात है बेटा, 2x होंगी। और इन दोनों का टोटल कितना है? तो जब x और 2x का टोटल 180 है, इसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, वैसे ही पता है। तो 3x बराबर है 180 और x कितना आया? इसका मतलब लड़के कितने हैं? 7, लड़कियां कितनी? 120 है, डबल संख्या आ गई, क्योंकि 120 + 60 180 होता है। और यहां रुपेश का जेंडर बताना जरूरी है, नहीं तो फिर डाटा अधूरा हो जाता है। यहां वो बताया है। अब नाम से जेंडर कभी डिसाइड नहीं करना, ब्लड रिलेशन में भी ऐसा नहीं करेंगे आप कि नाम से कभी जेंडर डिसाइड हो ही नहीं सकता। रुपेश ऊपर से 34वें स्थान पर है। हम ऊपर से टॉप से बात करेंगे, तो ये टॉप है और ये बॉटम है। बेटा रुपेश टॉप से कौन से स्थान पर है? 34वें। और ये एक लड़का है रुपेश, इज ए बॉय।
अगर 34वें स्थान पर है तो आगे का मतलब क्या होगा बेटा? आगे का मतलब ऊपर होगा या नीचे? ऊपर। मैंने बताया था आगे का मतलब वो होता है जहां से लाइन की शुरुआत हुई है। जहां से लाइन की क्या हुई है बेटा? शुरुआत हुई है, वो होता है। अच्छा, इसके आगे अगर ऊपर से ये 34वां है, इसके आगे बचे कितने? 33। भाई इसके आगे बचे कितने? 33। इस 33 में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। जो इसके आगे संख्या है उसमें बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। 33 इसके आगे बच गए हैं। तो रुपेश ऊपर से 34वां, रुपेश के आगे कितनी लड़कियां बेटा? 18। इस 33 में 18 तो लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बेटा है बेटा? 15। तभी तो 33 बनेगा, नहीं बनेगा? ये बात समझ में आई? 18 लड़कियां 15 लड़के 33 संख्या इसलिए बनेगी। कह रहा है तो उसके पीछे, उस श्रेणी के पीछे, पीछे का मतलब यह होता है, यहां पे क्या पूछ रहा है बेटा? बता दो कितने? 15 लड़के तो ये रहे। इसके आगे, इसके आगे, इसके ऊपर क्रम में कितने लड़के बेटा? 15। एक ये स्वयं है 16, और टोटल कितने हैं? 60। तो 60 माइनस 16 कितने हुए बेटा? 44 होंगे। 44 होंगे। इसका आंसर 44 होगा, 45 नहीं है, क्योंकि ये स्वयं इसका जेंडर डिसाइड किया गया, बताया गया है। इसका जेंडर अगर नहीं दिया जाता बेटा, मैं फिर बता रहा हूं, रुपेश को मेंशन नहीं किया गया वो बॉय है या गर्ल है, तो अपने दिमाग से उसका जेंडर डिसाइड नहीं करना, ये फिर आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। जैसे मनीष नाम है, लड़के का लड़की का, नीरज लड़के का लड़की का, किरण लड़के का लड़की का, बहुत सारे सुमन, हमारे बिहार में बहुत सारे लड़के सुमन हैं और इधर बहुत सारी लड़कियां सुमन हैं। बहुत सारे नाम है भाई, ऐसे आप डिसाइड नहीं करेंगे। नॉर्थ इंडिया में जो नाम लड़कियों के हैं या लड़कों के, साउथ इंडिया में विपरीत हो सकते हैं। कृष्ण, कृष्णा, कृष्णा लड़के को भी लड़की को भी तो नहीं डिसाइड करेंगे आप, इसलिए कह रहा हूं कि कैन नॉट बी डिटरमाइन का ऑप्शन साथ में दिया गया है। लेकिन डाटा सफिशिएंसी में इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो मैं बता दूंगा कि कैसे होगा आगे। मैंने कहा था कि ये जो चैप्टर है डाटा सफिशिएंसी के माध्यम से भी आपसे पूछा जाएगा। आंकड़ों की पर्याप्तता, फटाफट बताओ कप्तान। हाँ बेटा संदीप, आफ्टर हिम का मतलब बैक साइड ही होता है, बैक। आंसर दो बेटा जल्दी जल्दी। रैंकिंग में और कुछ नहीं है, बाकी जो खेल है ना वो पजल टाइप का, वो मैं क्वेश्चन आगे करा रहा हूं, बाकी तो नॉर्मल चीज है। है भाई? हो गया बेटा? ऑप्शन कौन सा है? ए लेफ्ट से कितना है? 11।
बी राइट से कितना है? 19वां। यदि सी ए व बी के ठीक बीच में है और ए से सी का स्थान कितना है बेटा? 7वां, मतलब 6 बीच में होंगे। अच्छा एक बात बताओ, ए जो है ना वो लेफ्ट से कितना है बेटा? 11वां। और इससे जो सी है वो 7वें स्थान पर है, आगे होगा ना 7 इससे, तो कितना होगा सी का स्थान? 11 और 7 18, 11 और 7 18। तो एक सी का जो स्थान होगा वो लेफ्ट से कितना होगा बेटा? 18, क्योंकि 11 में 7 जोड़ना पड़ा तो 18 आया। समझ आया नहीं आया? अच्छा बी राइट से कितना है? 19, राइट से है 19, और उसके और इधर सी मिलेगा। कितना स्थान आगे सी मिलेगा? 7। तो 19 में 7 जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ेंगे। भाई मिडल में है ना सी, सी मिडल में है, यहां से ए है और यहां से यहां 7 पोजीशन है, यहां से बी है और यहां से यहां कितनी पोजीशन है? 7। तो बी राइट से कितना है बेटा? 19। बी राइट से कितना है? 19, और सी और इधर है कितना? 7। तो सी राइट से कितना होगा? 26। 19 और 7 26। तो सी की पोजीशन हमें राइट से भी पता लग गई। कितनी है बेटा उसकी पोजीशन? 26। अब टोटल आ जाएगा। सी की पोजीशन हमें लेफ्ट से भी पता है, सी की पोजीशन हमें राइट से भी पता है। तो दोनों को जोड़िए, 44 माइनस 1 43। दूसरा तरीका यह था बेटा, ए से सी जाएंगे तो बीच में कितने होंगे? 6। सी से बी जाएंगे तो बीच में कितने होंगे? 6। 6 और 6 12, एक खुद होगा सी, 12 और 1 13। तो ए और बी के बीच में कितने हो गए? 13। तो बेटा 19 ये है, 11 ये है और 13 बीच में है। 19 ये, 11 ये, 13 बीच में, तब भी कितना बनेगा? 43। जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे कीजिए। चलिए अब ये कर लिया हमने। अब इन्हीं क्वेश्चंस को मैं डाटा सफिशिएंसी के माध्यम से बताऊंगा, डाटा सफिशिएंसी के माध्यम से बताऊंगा। यह एक आधा क्वेश्चन और कराऊंगा। अब हम इन क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। इनका नाम है कंपैरिजन टेस्ट। ये आते हैं सीएचएसएल वगैरह में, सीजीएल में छोटे छोटे क्वेश्चंस, बैंकिंग में आते बड़े थोड़े से पैराग्राफ टाइप के होते हैं, वो क्वेश्चन आगे दिए गए हैं। क्योंकि ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है कि ये इससे तेज टाइप करता है, लेकिन आप इसमें भी गलती करते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें आप गलती करते हैं। तो अभी ये जो आगे ये आपके देखो यूपी के तमाम एग्जाम्स हुए, स्टेट एग्जाम्स हुए, क्वेश्चंस आते हैं कि वो डबल है, उससे कम उम्र का है, बड़ी बहन छोटी बहन, या रिलेशन उनके आते हैं, या वस्तुओं का जिक्र किया जाता है, या पैराग्राफ टाइप के प्रश्न होते हैं। जैसे ये रहा, ये जो छोटे प्रश्न है कि 5 वस्तुओं का भार दिया गया है, ए बी सी डी ई, उनका कंपैरिजन, इसे बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट, कि हम वस्तुओं का कंपैरिजन कर रहे हैं। वस्तुओं का किया जा रहा है कंपैरिजन। ये पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस है, इन्हें पजल्स बोला जाता है। इसकी शुरुआत हम करेंगे। जाने से पहले एक और क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलो ये वाला सॉल्व करो। रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग नाम है इस चैप्टर का, या कंपैरिजन टेस्ट को अलग चैप्टर समझ लो या उसी चैप्टर का हिस्सा। अभी नहीं जाओ बेटा, इसका आंसर देके जाओ, अभी समय है। लेट भी तो शुरू हुई थी ना क्लास। ये क्लास कहां से लाइव है? जीटीबी नगर, मुखर्जी नगर से। मुखर्जी नगर से लाइव है बेटा। बस ये जो जो शब्द आ रहा है ना, इस लैंग्वेज का खेल है।
37, लड़कियों की एक पंक्ति में जो बाएं से दाएं उत्तर फेस कहीं भी हो मैटर नहीं करेगा। सुषमा लेफ्ट से 15वें स्थान पर है। देखो भाई डायग्राम ना बनाएं, समझने की कोशिश करें। लेफ्ट से 15वें स्थान पर सुषमा है, लेफ्ट से 15वां। सुषमा इज 15 फ्रॉम लेफ्ट। फिर आगे कहा गया सुषमा व्हेन शिफ्टेड टू हर राइट बाई 3 प्लेसेस। राइट का मतलब इधर कितने स्थान शिफ्ट किया है? 3। अगर हम इसको 3 स्थान और आगे शिफ्ट कर रहे हैं, अगर हम इसको 3 स्थान और आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगी स्थिति? सुषमा है बेटा ये, और ये लेफ्ट से है 15वां। 3 स्थान लेफ्ट मतलब ये होता है बेटा, 3 स्थान आगे 1 2 3, लेफ्ट से कितनी हो गई? 18। 3 स्थान आगे कर दिया जाता है तो रुबीना के लेफ्ट में तीसरी हो जाती है। किसके लेफ्ट में तीसरी? रुबीना के। अच्छा, अगर ये सुषमा अब यहां मौजूद है, ये सुषमा यहां मौजूद है और ये रुबीना के लेफ्ट में है, तो रुबीना इसके राइट में होगी। आप अगर किसी व्यक्ति के लेफ्ट में बैठे हैं तो वो आपके राइट में बैठा है। आप जिसके भी लेफ्ट में है वो आपके राइट में है, आप जिसके राइट में है वो आपके लेफ्ट में होगा, उल्टा होगा। ये सुषमा रुबीना के लेफ्ट में है तो रुबीना इसके राइट में होगी। तो रुबीना इधर होगी या इधर होगी? इधर होगी बेटा, इधर होगी रुबीना। यहां कहीं रुबीना मौजूद है, R फॉर रुबीना। और रुबीना के थर्ड लेफ्ट कौन है बेटा? सुषमा। तो रुबीना का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और तीसरा लेफ्ट। अच्छा, रुबीना की पोजीशन कहां से पता है? राइट से। ये रुबीना राइट से कितनी है? 17। टोटल कब निकलेगा बेटा? जब किसी एक पोजीशन का लेफ्ट पता हो और राइट। या दूसरा ये है, ये 18 ये 17, दो बीच में। या आगे कर लो, अगर रुबीना राइट से 17 है तो सुषमा राइट से बता सकते हैं। 3 स्थान का ही तो फर्क है। अगर रुबीना राइट से 17 है तो सुषमा राइट से कितनी होगी? 17 और 3 20, तो ये राइट से 20 होगी। होगी नहीं होगी? अब ये हमें लेफ्ट से भी पता है, राइट से भी पता है, दोनों को जोड़ेंगे 38 माइनस 1 37। तो मुश्किल थोड़ी है बेटा, हर चीज में डायग्राम नहीं आएगा, रफ चीज बना सकते हैं। और आपको ये सेंस समझनी होगी कि जब ये लेफ्ट की बात कर रहा है तो किधर को बात कर रहा है, और राइट की बात कर रहा है तो किस तरफ का राइट होना है। तो कल क्लास रख लेना, इंग्लिश की है, थोड़ी हम भी रख लेंगे, देख लेते हैं। भी बताता हूं, उस ग्रुप में मैसेज आपको आ जाएगा, उसको प्लीज देखकर जाइएगा। मैं करेक्टली शाम को मैसेज डलवाऊंगा। और अभी कंपैरिजन टेस्ट शुरू करेंगे इसके बाद। जल्दबाजी, वैसे ये 2 क्लास में खत्म करने लायक होता, 2 में ही खत्म करते, लेकिन डिटेल से। सारे बच्चों की कैचिंग पावर एक जैसी नहीं होती है, ठीक है? तो हर एक का ध्यान रखना पड़ता है।